राधा कौन थी? क्यों उनका नाम हर समय श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है? क्यों कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया? और जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा का क्या हुआ? इन सब सवालों के जवाब हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में छिपे हैं। तो आइए चलते हैं राधा रानी की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी की तरफ। कहा जाता है कि कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। राधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उन्हें मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो देवी लक्ष्मी ने भी अनेक रूपों में प्रकट होकर हर क्षण में अपने स्वामी का साथ दिया। इसके बावजूद कृष्ण की तुलना में राधा जी के जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जन्म से लेकर अंतिम दिनों तक राधा रानी का जीवन रहस्यों से भरा रहा। राधा जी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा जी का जन्म सामान्य रूप से नहीं हुआ था, यानी उनकी मां कीर्ति गर्भवती तो हुई, लेकिन राधा ने गर्भ में प्रवेश ही नहीं किया। कीर्ति के गर्भ में केवल वायु था। एक दिन वृषभानु जी ने यमुना में तैरते हुए एक दिव्य कमल को देखा। उस कमल से अद्भुत रोशनी निकल रही थी। वृषभानु जी उस कमल के प्रति इतने आकर्षित हुए कि उसे अपने महल में ले आए और अपनी गर्भवती पत्नी के पास रख दिया। उस कमल के फूल को देखकर हर कोई बेसुध हो गया था। तभी अचानक रानी कीर्ति को प्रसव का दर्द महसूस हुआ और कमल में से एक तेज प्रकाश निकला। ये रोशनी इतनी तेज थी कि कमरे में मौजूद कोई भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ तो सबने देखा कि उस कमल पर एक नन्ही लाडली विराजमान है, जिनके चारों ओर फूलों का ढेर लगा था। वो थी खुद राधा रानी। राधा जी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पैदा हुई थी। तभी से इस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा जी का जन्म मथुरा के पास रावल गांव में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना आकर बस गए। शास्त्रों में राधा जी की सुंदरता के बारे में काफी कुछ कहा गया है। उनका रंग पिघले हुए सोने सा बताया गया है, जो रत्नों और फूलों की माला पहनती हैं। राधा प्रेम, करुणा और भक्ति की देवी मानी जाती हैं। कुछ पुराणों में राधा रानी को श्री कृष्ण से 5 साल बड़ी बताया गया है, तो कुछ लोग राधा को कृष्ण से 15 दिन छोटा मानते हैं। राधा कृष्ण की उम्र में अंतर को लेकर अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर राधा को उम्र में कृष्ण से बड़ा ही बताया गया है। कुछ पुराणों के अनुसार नंदगांव में जब कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था, तब 11 महीने की राधा जी अपने माता पिता के साथ वहां पहुंची थी। कहा जाता है कि जन्म से ही राधा की आंखें बंद थी, लेकिन उन्होंने पहली बार अपनी आंखें केवल श्री कृष्ण के दर्शन के लिए खोली और उसी क्षण से दोनों आत्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब राधा मात्र 8 साल की थी, तभी से वो कृष्ण से प्रेम करने लगी थी, लेकिन ये कोई सांसारिक प्रेम नहीं था। ये था आत्मा और परमात्मा का मिलन। राधा जानती थी कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि खुद विष्णु का अवतार हैं। कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान सुनते ही राधा अपने आप खींची चली आती थी। कृष्ण भी अपनी बांसुरी की सबसे मधुर धुन सिर्फ राधा के लिए ही बजाते थे। हमारे पुराणों में ढेर सारी राधा कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन मिलता है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब बहुत आसान है। कृष्ण कहते थे, मैं और राधा एक ही हैं, भला कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है? राधा ने भी यही स्वीकार किया। राधा कृष्ण से आध्यात्मिक प्रेम करती थी। हालांकि गर्ग संहिता में कृष्ण और राधा के विवाह का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार वृंदावन के भांडीरवन में खुद ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के साथ राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। लेकिन विवाह के तुरंत बाद ही ब्रह्मा जी और राधा अंतर ध्यान हो गए और कृष्ण
फिर से अपने बाल रूप में लौट आए। राधा कृष्ण का विवाह स्थान आज भी राधा कृष्ण विवाह स्थली के रूप में ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कुछ पौराणिक कथाओं में राधा को रुक्मणी का ही आध्यात्मिक अवतार माना गया है। कहा जाता है कि कृष्ण जी ने रुक्मणी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वो जानते थे कि रुक्मणी ही राधा है। स्कंद पुराण के अनुसार रुक्मणी सहित कृष्ण की सभी रानियां राधा का ही स्वरूप हैं। समय बीतता गया और वो पल भी आया जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। कृष्ण सोच रहे थे कि राधा का सामना कैसे करेंगे, लेकिन जब दोनों मिले तो दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मौन खड़े रहे क्योंकि दिल की भाषा को शब्दों की जरूरत नहीं होती। राधा कृष्ण के मन मस्तिष्क को अच्छी तरह जानती थी। वो समझ गई थी कि कृष्ण क्यों जा रहे हैं। कृष्ण के जाने के बाद पूरा वृंदावन शोक में डूब गया, लेकिन राधा बिल्कुल सामान्य रही, जैसे उनके लिए कृष्ण कभी गए ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा राधा के दिल में ही थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा के माता पिता ने उनका विवाह रायाण गोप नाम के व्यक्ति से करा दिया, जो खुद भगवान श्री कृष्ण का ही अंश थे। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय राधा जी अपनी जगह अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर ध्यान हो गई थी और उस छाया के साथ ही रायाण का विवाह हुआ था। राधा ने अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से बिताया, लेकिन कृष्ण के लिए राधा के प्रेम में कभी कमी नहीं आई। समय बीतने के साथ साथ जब राधा बूढ़ी होने लगी तो उनके मन में एक बार कृष्ण से मिलने की इच्छा फिर से उठी। वो एक दिन चुपके से घर से निकली और द्वारका जा पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक राजा से मिलना इतना आसान नहीं था। आखिरकार उन्होंने कई सारे लोगों के बीच खड़े कृष्ण को खोज निकाला। राधा को देखकर कृष्ण भी बहुत खुश हुए। उन्होंने राधा को एक देविका का स्थान दे दिया ताकि वो महल में रहते हुए दूर से उनके दर्शन कर सकें। उम्र ढलने के साथ साथ राधा को ये भय सताने लगा कि कहीं वो कृष्ण से दूर न हो जाएं। एक दिन इन्हीं ख्यालों में वो चुपचाप महल से निकलकर एक सुनसान राह पर जाने लगी। राधा को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं। वो बस चलती जा रही थी। उनका मन कृष्ण को एक अंतिम बार देखने के लिए बेचैन हो उठा। श्री कृष्ण ने अपने अंतर मन से राधा का हाल जान लिया और तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए। राधा जानती थी कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। कृष्ण ने कहा, राधे, तुमने जीवन भर मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज अपनी अंतिम इच्छा मुझसे कहो। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, मेरी बस एक ही इच्छा है कि अंतिम बार मैं तुम्हें बांसुरी बजाते देखूं। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और एक ऐसी मधुर धुन छेड़ी कि पूरा वातावरण प्रेम से भर गया। कृष्ण दिन रात बांसुरी बजाते रहे और उसी मधुर तान को सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि राधा के जाने के बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसे कोसों दूर फेंक दिया और उसके बाद फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। स्कंद पुराण में कहा गया है कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। वो दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं, इसलिए राधा और कृष्ण का नाम हमेशा एक साथ ही लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी राधा रानी की अद्भुत कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।